व आज हम पढ़ेंगे डीडी बसु के अनुसार से क्या है स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट। व्हेन वी स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू लेंस ऑफ डीडी बसु, द स्टेट लेजिस्लेचर इमेज नॉट merely a law making body but carefully designed constitution is reflecting the commitment of federalism, democracy और responsible government। स्टेट लेजिस्लेचर को इसलिए नहीं डिजाइन किया गया कि वो लॉ मेकिंग बॉडी हो, बट उसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक रिफ्लेक्टेड दिया गया कमिटमेंट ऑफ फेडरलिज्म, जो इंडिया का फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी जिसमें किस तरीके से डेमोक्रेसी हो, जिसमें हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेटिव हो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश ड्यूअल पॉलिटी, आज हमारा संविधान टू टाइप्स ऑफ पॉलिटी एस्टैब्लिश करता है, वेयर लेजिस्लेचर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड विद यूनियन स्टेट, जहां पे लेजिस्लेचर जो लॉ बनाने की पावर है यूनियन लेजिस्लेचर के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, बट इट्स विद इन द फ्रेमवर्क स्टेट लेजिस्लेचर ऑपरेटेड। जो स्टेट का लेजिस्लेचर पावर है कानून बनाने के, वो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है, स्टेट विधानसभा का पार्ट है। डी डी बसु रिपीटली इम्फेसाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ट्रीट स्टेट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट ऑफ सेक्टर। संविधान ये नहीं कहता है कि स्टेट एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डी बसु रिपीटिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ट्रीट स्टेट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट ऑफ द स्टेट। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो रूल सिर्फ कानून बनाएगा, बट एन ऑटोनोमस यूनिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी लेजिस्लेटिव बॉडी। पर वो अपने आप में एक ऑटोनोमस यूनिट है जो कानून बनाएगा अपने लोगों के लिए। अपने लोगों के लिए क्या समस्या है, बहुत सारे स्टेट इसलिए बनाए वहाँ के कल्चर को देखिए, उस एरिया में किस तरीके का कल्चर हो, उस लोग अपना एक स्टेट बनाए, उसके लिए सोशल इक्वालिटी, सोशल कल्चरल रेशियल लैंग्वेज हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड कानून बनाए, वहाँ के लोगों का भला हो। सब्जेक्ट ऑफ द कोर्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ लिमिटेड द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डील अंडर पार्ट 6 ऑफ द पार्ट। संविधान का पार्ट 6 बताता है कि किस तरीके से स्टेट का विधानसभा काम करेगा। एंड डीडी बसु एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट फ्लेक्सिबिलिटी रेदर देन यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैटर। संविधान ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि यूनिफॉर्मिटी। हर समाज की, हर सोसाइटी की जरूरतें अलग होती है, हर रेस की अलग जरूरत है, हर जेंडर की अलग जरूरत है, उसके अनुसार से कोई कानून बने। कौन से एरिया में कौन से वर्णा के लोग कम पढ़े लिखे हैं, कौन सा इकोनॉमिक सेक्शन के लिए क्या पॉलिसी होना चाहिए, किस भाषा के लोग कम है उस भाषा के लिए अलग, किस समाज के लोग एजुकेटेड नहीं उस पर काम, किस जन को भोजन की समस्या उस पर काम किया जाए। वाइल सम स्टेट हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ओनली लेजिस्लेटिव, कुछ स्टेट के पास एक सदन विधानसभा है, वहां पे विधानसभा है, और कुछ स्टेट के पास विधान परिषद भी है। द चॉइस रिफ्लेक्ट प्रैग्मेटिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताता है कि हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का चॉइस देता है स्टेट लेजिस्लेचर हु डिड नॉट इंपोज रिगिड मॉडल। इंडिया का कौन संविधान एक रिगिड मॉडल नहीं है, आप वन स्टेट यूनिकैमरल भी हो सकता है, वहां पे दो स्टेट रखते हैं, विधानसभा के साथ विधान परिषद भी रख सकते हैं। According to Basu, the flexibility is the hallmark. According to DDBS, flexibility is the hallmark of our constitution. Its member chosen on the basis of adult. हर मेंबर अपने एडल्ट सफरेज 18 वर्ष ऊपर हो तो अपने आप को एक तरीके से वोट देने और अपने लिए एमएलए एमपी चुनने का अधिकार रखता है। द असेंबली एंजॉय नॉर्मल टेन्योर, स्टेट लेजिस्लेचर 5 साल की नॉर्मल टेन्योर एंजॉय करता है, और कभी कभी इससे पहले भी डिजॉल्व किया जाता है। एंड दिस टेन्योर इज नॉट अ मेयरली प्रोसीजर बट इसेंशियल फॉर पॉलिटिकल स्टेट कंट्री। यह टेन्योर इसलिए नहीं है कि प्रोसीजर है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कि 5 साल के बाद नए रूलर आएंगे, क्या आपने अच्छा काम किया तब जाके आपको चुनेगा। बताता है कि क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यू चला 5 साल में आप गलत काम करेंगे, आपको न्यू पार्टी ले आएगी।